एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था राजू। राजू शांत था, सीधा सादा और मेहनती। वो बढ़ई का काम करता था। कुर्सियां बनाता, मेज, दरवाजे और लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने। उसका काम बहुत सुंदर होता था, मजबूत, सादा और एकदम सही। लेकिन राजू कभी अपने काम की तारीफ नहीं करता था। वो चुपचाप, पूरे मन से बस काम करता रहता। उसी गांव में एक और आदमी था, दीपक। दीपक भी बढ़ई था, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। उसका काम बस ठीक ठाक था, लेकिन बातों में वो सबको पीछे छोड़ देता। मैं गांव का सबसे अच्छा फर्नीचर बनाता हूं, वो रोज कहता। आओ मेरा काम देखो, मैं सबसे बढ़िया हूं। वो अपने हुनर की खूब बातें करता, बिना कुछ दिखाए। लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते और उससे सामान खरीद लेते। और राजू, वो बस चुपचाप काम करता और इंतजार करता। फिर एक दिन उस राज्य का राजा गांव में आया। वो नदी के पास एक नया विश्राम गृह बनवाना चाहता था। उसे सबसे अच्छा बढ़ई चाहिए था। राजा ने दीपक और राजू दोनों को बुलाया और दोनों को एक जैसा काम दिया। तुम दोनों एक एक कुर्सी बनाओ, राजा ने कहा। मैं दोनों पर बैठूंगा और तय करूंगा कि कौन बेहतर है। दीपक हंस पड़ा, बोला, महाराज, मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं। मेरे पास पहले से ही बहुत सी कुर्सियां हैं। मैं कल अपनी सबसे बढ़िया कुर्सी लेकर आऊंगा। राजू कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप घर गया और काम पर लग गया। पूरी रात वो काम करता रहा, काटना, तराशना, पॉलिश करना। उसने प्यार से काम किया, धैर्य से किया, पूरे मन से किया। अगली सुबह दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। दीपक एक बड़ी चमचमाती कुर्सी लाया। दिखने में शाही लग रही थी, लेकिन हिल रही थी। राजू एक साधारण लकड़ी की कुर्सी लाया। दिखने में सीधी थी, लेकिन मजबूत और मुलायम। राजा पहले दीपक की कुर्सी पर बैठा। एक अजीब सी आवाज आई और कुर्सी थोड़ी डगमगाई। फिर वो राजू की कुर्सी पर बैठा। कुर्सी बिल्कुल स्थिर थी, आरामदायक और एकदम सही। राजा मुस्कुराया। राजू, उसने कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे काम ने सब कुछ कह दिया। राजा ने राजू को काम दे दिया और सोने के सिक्कों की एक थैली भी। गांव के सभी लोग हैरान रह गए। राजू जीत गया, लेकिन वो तो कभी दिखावा नहीं करता, लोग बोले। राजा ने यह सुना और धीरे से कहा, सबसे ऊंचा पेड़ कभी शोर नहीं करता, लेकिन सालों तक मजबूती से खड़ा रहता है। असली क्वालिटी कभी चिल्लाने की मोहताज नहीं होती। उस दिन लोगों ने एक अहम बात सीखी। उन्हें समझ आया कि सच्ची प्रतिभा चुपचाप बोलती है, कि मेहनत शोर नहीं मचाती। और राजू, वो अपने छोटे से कामशाला में लौट गया। फिर से काम करने लगा, उसी शांत मुस्कान के साथ। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग बहुत बोलते हैं, थोड़ा करते हैं, लेकिन बहुत दिखाते हैं। और कुछ लोग बस चुप रहते हैं और अपने काम से जवाब देते हैं। याद रखो, तुम्हें सबको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी सफलता का ढोल नहीं पीटना। ईमानदार रहो, मेहनत करो, दयालु बनो और अपने काम को बोलने दो। दुनिया उनका सम्मान करती है जो शांत रहकर आगे बढ़ते हैं। तो बस चलते रहो।